सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। गुडविल वैल्यूएशन का ये दूसरा मेथड होता है। अब बात ये है कि मेथड की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है। देखिए, एक व्यापारी है, मान लेते हैं 80,000 रुपये कमाता है, लेकिन 80,000 ही कमा रहा है, पिछले कुछ साल का हमने एवरेज करके देख लिया। लेकिन इससे ये कहाँ साबित होता है कि इसकी दुकान औरों से बेटर है या इसकी जो फर्म है वो दूसरों से बेहतर है। ये इस 80,000 से कहाँ साबित होता है? अब मेरी बात समझना। अगर मैं अब आपको ये बताऊं कि इस बंदे ने व्यापार में 6 लाख रुपए कैपिटल लगा रखी है, ये मैं आपको बताऊं, और ये भी बताऊं कि जिस इंडस्ट्री में ये है वहाँ 10% सब लोग कमाते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक सीमेंट इंडस्ट्री है, तो बहुत सारे लोग होंगे जो सीमेंट बनाते होंगे, बेचते होंगे। एक मान लीजिए क्लोथ इंडस्ट्री है, तो बहुत सारे लोग कपड़ा बनाते होंगे, बेचते होंगे। तो नॉर्मल रेट जो है वो है 10%। तब ये बंदा ज़रूर कह सकता है कि कैपिटल साइज के हिसाब से तो इसका प्रॉफिट होना चाहिए 60, और चूंकि ये 80,000 कमा रहा है, 60 कमाना चाहिए, ये एक थ्योरेटिकल है, और 80 ये कमा रहा है या कमाएगा ये रियलिटी है। तो 20,000 रुपये ये जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है ना, वो है सुपर प्रॉफिट। आप हमेशा याद रखिएगा कि जिस बिजनेस में एक्स्ट्रा कमाने की कहीं क्षमता होती है, ताकत होती है, उसी की गुडविल होती है। जो नॉर्मल कमावे उसमें कोई ख़ास बात नहीं है, ठीक है। और एक बार जब सुपर प्रॉफिट आ जाता है तो क्वेश्चन पे जितने से मल्टीप्लाई करने को बोलेगा, 3 से या 4 से, उस आधार पे गुडविल हो जाएगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि एवरेज प्रॉफिट मेथड जो अपन ने पहला सीखा, होने को वो सही मेथड है, अच्छा मेथड है, लेकिन उस के कहीं अच्छे होते हुए भी वो बहुत गुडविल का सही मेथड नहीं है। गुडविल का सही मेथड आपका सुपर प्रॉफिट मेथड या इसके बाद जो मेथड आएंगे वो मेथड होते हैं, ठीक है। चलिए अब हम इसके ऊपर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन लिखा है, द एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर बाय एबीसी फर्म इज 36,000 पर ईयर। ओके, एक फर्म है, वो 36,000 कमाना एक्सपेक्ट कर रही है। आगे, द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस बाय द फर्म इज 2 लाख। इस फर्म ने 2 लाख रुपए लगा रखा है। द रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड फ्रॉम द कैपिटल इन्वेस्टेड इन दिस क्लास ऑफ बिजनेस इज 10%। इस तरह के व्यापार में बिजनेस में 10% की रिटर्न एक्सपेक्ट की जाती है। द रेम्यूनरेशन ऑफ द पार्टनर इज टू बी 6,000 पर एनम। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब यूं अपन बहुत सारा डेटा पढ़ेंगे ना, कंफ्यूज हो जाएंगे। अपन आराम से समझो अपन को क्या करना है। अपन स्टेप याद कर लेंगे, है ना। स्टेप 1, सबसे पहले हम देखेंगे हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। ऑलवेज रिमेंबर, या तो एवरेज प्रॉफिट आपको दे रखा होगा या आपको बनाना पड़ेगा। जैसे इन्होंने कहा कि हमारा जो एवरेज प्रॉफिट है वो 36,000 है। अब इसमें आप एक बात याद रखना, कभी कभी ये आपको फेयर रेम्यूनरेशन देगा, तो ये फेयर रेम्यूनरेशन आपको लेस करना है। जैसे इस क्वेश्चन में 6,000 दे रखा है, वो आपको लेस करना है कि सर ये क्या है। समझो, ये दुकान है या ये फर्म है और ये 36,000 रुपये कमा रही है, लेकिन ऐसा तब संभव है जब पार्टनर भी इसके अंदर जी जान से लगे हुए हैं। 2 पार्टनर हैं, अब आप समझो 2 आदमी मेहनत कर रहे हैं, सुबह दुकान खोलते हैं, रात तक दुकान पे बैठते हैं, तो 2 आदमी मेहनत भी तो कर रहे हैं। तो मान लेते हैं कि इनकी तनख्वाह 6,000 होती है। मान लेते हैं कि इन 2 आदमी की मेहनताना 6,000 होता है। तो इसका मतलब है वास्तव में जो फर्म कमा रही है वो 30,000 कमा रही है। थोड़ा मुश्किल था। फेयर रेम्यूनरेशन जब भी क्वेश्चन में आए लेस करना है, ठीक है। तो पहला स्टेप हमने देखा कि एक फर्म वास्तव में 30,000 कमा रही है, ये पहला स्टेप हुआ। स्टेप 2 में अपन क्या करेंगे, अपन नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे।
नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? इसके लिए एक तो दिया हुआ होगा कैपिटल एम्प्लॉयड और एक दी हुई होगी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये दोनों की दोनों चीज़ें आपको क्वेश्चन वाला दे देगा। जैसे ये जो फर्म है ना, इस फर्म की जो कैपिटल है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, वो 2 लाख है। 2 लाख रुपए इन लोगों ने लगा रखे हैं और जो नॉर्मल रेट है वो है 10%। कि सर हमें नॉर्मल रेट समझ नहीं आता। नॉर्मल रेट का मतलब समझो जो अधिकतर लोग कमा रहे हैं, जो इंडस्ट्री के अधिकतर लोग कमा रहे हैं, वो है नॉर्मल रेट। जैसे मैं तुम्हें बताऊं कि किसी स्टूडेंट ने 65% ले आया, कोई स्टूडेंट 65% मार्क्स लेके आया, तो आपके मुंह से कोई ऐसा नहीं निकलेगा हो रहे हो और इतने ले आया। 65% इज़ वेरी नॉर्मल। 65% में कौन सा अजूबा है? पर अगर मैं बता दूं कि कोई बच्चा 99% ले आया, तो आपको लगेगा यार ये तो बहुत होशियार बच्चा है। होशियार कैसे कहा आपने? क्योंकि उसके नॉर्मल से बहुत ज़्यादा है परसेंटेज। अब इस बात को समझिए। तो 2 लाख रुपए का 10% वापस क्वेश्चन पे आ जाए, 20,000। ओके, एक फर्म के वास्तव में जो लाभ है वो है 30,000 और जो फर्म को नॉर्मली कमाने चाहिए वो है 20,000। और इन दोनों का जो गैप होगा, स्टेप 1 माइनस स्टेप 2, उसको हम कहेंगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हुआ? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये जो आपका 10,000 रुपये है ना, ये है आपका सुपर प्रॉफिट। और एक बार आपका सुपर प्रॉफिट आ गया तो इसके बाद आप निकालेंगे गुडविल। अगर किसी व्यापार में सुपर प्रॉफिट है तो ही उस व्यापार की गुडविल मानी जाती है। इन्होंने कहा है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का दुगना करना है आपको। तो ये सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड 2 से करना है, तो 10,000 इंटू 2 बराबर 20,000। ये 20,000 हो गया गुडविल। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चंस अपन 4-5 अभी और करेंगे, तब आपको और क्लियर समझ में आएगा। ओके, सुपर प्रॉफिट का एक और क्वेश्चन अपन देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, उसी के दौरान बात करेंगे। अ पार्टनरशिप फर्म अर्नड नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 3 years एज फॉलोज। पिछले 3 साल में इन्होंने जो प्रॉफिट कमाए हैं वो आपको दे रखे हैं, 190,000, 220,000, 250,000। द कैपिटल एम्प्लॉयड इन द फर्म थ्रू आउट द अबव मेंशन्ड पीरियड हैज़ बीन 4 lakh। हैविंग रिगार्डेड टू द रिस्क इन्वॉल्व 15% इज कंसिडर्ड टू बी अ फेयर रिटर्न ऑन द कैपिटल। कि सर क्या लिखा है? देखो एक एक शब्द को पढ़ो। जो कैपिटल इन्होंने एम्प्लॉय कर रखी है थ्रू आउट द अबव मेंशन्ड पीरियड, इस अवधि में, इस साल इन्होंने जो अमाउंट लगा रखा है वो 4 लाख है, ये इनकी कैपिटल है। हैविंग रिगार्ड यानी इस तरह की जो बिजनेस है उसमें जो रिस्क है, बिजनेस है तो रिस्क है, रिस्क को देखते हुए, रिस्क के रिगार्डिंग 15% इज कंसिडर्ड टू बी अ फेयर रिटर्न। 15% की जो रिटर्न है उतनी तो होनी चाहिए भाई, इतना आदमी जोखिम उठा रहा है तो 15% कमाई तो होनी चाहिए। द रेम्यूनरेशन ऑफ ऑल द पार्टनर्स ड्यूरिंग द पीरियड इज एंटाइटल्ड टू बी 1 lakh पर एनम। और पार्टनर्स रेम्यूनरेशन है 1 लाख रुपया पर एनम। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ, फर्स्ट, यहाँ 2 मेथड दिए हैं। फर्स्ट, 2 year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट अर्नड ऑन सिंपल एवरेज बेसिस ड्यूरिंग द अबव मेंशन्ड 3 years। ओके, और लिखा है द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। एक बार वापस एकदम से घबरा गए अपन। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी कहा, आप क्या करना, सबसे पहले जाके कसम खा लेना कि मैं तो पहले एवरेज प्रॉफिट निकालूंगा। सारे काम छोड़कर आप एवरेज प्रॉफिट निकालना। ये या तो दे रखा होगा, ये आपको बनाना पड़ेगा। इस बार आपको बनाना पड़ेगा 1,90,000, 2,20,000 और 2,50,000। इन तीनों को अपन ने जोड़ा, मैंने लिखा 3 साल का टोटल, 190, 410, 660, 6,60,000। 3 साल में इन्होंने कमाया 6,60,000। ठीक है, 6,60,000 3 से डिवाइड किया तो 2,20,000 हो गया, 2,20,000 रुपया हो गया। ठीक है, अब
कभी भी क्वेश्चन में फेयर रेम्यूनरेशन दे रखा हो तो वो आपको लेस करना है। क्यों करना है मैं एक बार फिर समझाने की कोशिश करूंगा। फेयर रेम्यूनरेशन जैसे दे रखा है 1 लाख रुपया, देखो लिखा है वर्ड यहाँ पे, द रेम्यूनरेशन ऑफ ऑल द पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स का मिला के 1 लाख रुपया, ये आपको यहाँ लेस करना है। ओके, ये 1,20,000 आया। समझते हैं, मान लो 2 लोग हैं जिनके नाम है निखिल और मोहित। इन दोनों ने मिलके पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट की। हम ये तो जानते हैं ना कि अगर निखिल और मोहित यहाँ पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट नहीं करते तो हो सकता है कहीं जॉब करते तो कुछ तो कमाते। वही चीज़ है एक तरह से फेयर रेम्यूनरेशन। अब इनकी जो पार्टनरशिप फर्म है वो 2,20,000 रुपये कमा रही है, लेकिन 1 लाख तो ये वैसे भी कमा लेते हैं। आप समझना, दुकान खोल के इतनी क्या बहादुरी कर ली, 1 लाख रुपए तो ये कहीं और भी अदरवाइज काम कमा लेते हैं। तो अपने को ये देखना होता है कि व्यापार बिजनेस रियल में कितना कमा रहा है। तो जो बिजनेस की रियल अर्निंग है वो 1,20,000 है। ऑन पेपर्स जो दिखती है वो 2,20,000 है, बट रियल अर्निंग 1,20,000 है। तो आपको लेस करना है, धीरे धीरे आपके कॉन्सेप्ट बन जाएंगे। सेकेंड स्टेप पे आपको हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। ठीक है बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट से कैसे निकालना है, इसके लिए कैपिटल एम्प्लॉयड देखनी है मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न देखनी है। इन लोगों ने, जैसे मान लो ये निखिल मोहित का क्वेश्चन है, निखिल मोहित की फर्म ने 4 लाख रुपए लगा रखा है और 15% की रिटर्न नॉर्मल है। भाई इंसान पोस्ट ऑफिस में पैसे जमा कराता है तो भी उसको 8-9% तो मिल ही जाता है। तो अगर उसने बिजनेस कर रहे हैं तो 15% तो मिलना ही चाहिए। तो 60,000 रुपये जो है ये है आपका नॉर्मल प्रॉफिट। इतना प्रॉफिट तो होना ही चाहिए। तीसरे स्टेप पे आप हमेशा निकाला करेंगे सुपर प्रॉफिट। ठीक है, सुपर प्रॉफिट। इसके लिए आपको क्या करना, ये जो आपने पहले निकाला है एवरेज प्रॉफिट और ये जो आपने निकाला है नॉर्मल प्रॉफिट, इनको लिखना है दोनों को, एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट। अब आपकी एवरेज प्रॉफिट तो है 1,20,000 और आपकी नॉर्मल प्रॉफिट है 60,000 और जो गैप आया हुआ है 60,000, ये हो गया सुपर प्रॉफिट। इसके बाद लास्ट स्टेप पे आके आपको निकालना है गुडविल। गुडविल के लिए सुपर प्रॉफिट को जितने से बोले उतने से मल्टीप्लाई कर देना। जैसे इन्होंने बोला है कि 2 ईयर परचेज लेना है, सुपर प्रॉफिट का 2 ईयर परचेज लेना है, तो आपको यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना है। 60,000 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1,20,000 आ जाएगा। यानी इसे अपनी कहानी के फॉर्म में बनाएं तो ये है कि इनकी फर्म 1,20,000 कमा रही है, जबकि इंडस्ट्री के बाकी प्लेयर 60,000 कमा रहे हैं। हम नॉर्मल से 60,000 ज़्यादा कमा रहे हैं। ये 2 साल तक ये पोजीशन मेंटेन रहेगी, तो इसलिए गुडविल का मूल्य हुआ 1,20,000। एक मेथड जो थर्ड मेथड होता है, मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताऊं तो वो थर्ड मेथड होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। समझो, कैपिटलाइजेशन मेथड ये कहता है कि हम जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे हैं ये हमेशा हमेशा होगा। सुनो थोड़ा सा, कि ये जो हम कमा रहे हैं ना सुपर प्रॉफिट, ये आगामी कोई 2 साल 5 साल या 10 साल नहीं होगा, ये हमेशा होता रहेगा। तो अगर आपको लगता है अंदर से कि ऐसा हमेशा होता रहेगा तो फिर कैपिटलाइजेशन मेथड यूज़ होता है और फिर आपको यूँ करना होता है सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। जैसे सुपर प्रॉफिट आया आपका 60,000 और आपकी जैसे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 15%। ठीक है, 60,000 इंटू 100/15, ये आ गया आपका 4 लाख रुपये। अगर अभी भले आप चाहें तो इतना ध्यान ना दें, बट कैपिटलाइजेशन मेथड के लिए कुछ भी स्पेशल नहीं करना, जस्ट आपको आपके यहाँ फॉर्मूला पुट करना 60 सुपर प्रॉफिट अपॉन NRR इंटू 100, ये आदत डाल दो बोले चलो, सुपर प्रॉफिट अपॉन NRR इंटू 100%। ऐसे आप सॉल्व करोगे ना तो आपका ये 4 लाख आ जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, 2-3 बारीक बातें हैं, उनका आप ध्यान रखना। हो गया है। सुपर प्रॉफिट मेथड हम क्या कर रहे हैं,
बेटा हम पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं, पार्टनरशिप में क्या स्टडी कर रहे हैं? गुडविल स्टडी कर रहे हैं। गुडविल की कैलकुलेशन करनी पड़ती है कुछ खास मौक़ों पे, जैसे कि जब कोई पार्टनर आता है, जब कोई पार्टनर जाता है, या फर्म अपना बिजनेस किसी को दे देती है, तो उन मौक़ों पे गुडविल निकालनी पड़ती है। गुडविल निकालने के बहुत सारे मेथड हैं, जिसमें पहला मेथड है एवरेज मेथड, और जो दूसरा मेथड है वो है सुपर प्रॉफिट मेथड। ऐसे थर्ड और फोर्थ मेथड भी हैं। एक हिडन गुडविल भी होती है, आएंगे धीरे धीरे। अभी के लिए समाचार क्या है कि हम बात कर रहे हैं सुपर प्रॉफिट मेथड पे। सुपर प्रॉफिट, जैसे आप समझो, हम बोलते हैं सुपरमैन। सुपरमैन का मतलब क्या होता है? जिसमें एक नॉर्मल आदमी से ज़्यादा ताकत हो, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि सुपरमैन एक आदमी से लड़ाई कर रहा है और एक आदमी को मार रहा है। सुपरमैन मतलब बहुत सारे लोगों की पिटाई कर रहा है। ऐसे ही जो होता है सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है कि आप बाकी लोगों से अलग हो। बाज़ार में आपकी दुकान है तो आपकी दुकान पे ज़्यादा भीड़ है, लोगों की 8 घंटे में जो सेल है आपकी सेल उससे ज़्यादा है। लोगों का जो 1 साल का प्रॉफिट है वो आप 4 महीने में कमा लेते हो। अगर ऐसा कुछ है तो हम कहेंगे सुपर प्रॉफिट, ठीक है। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस कैरिड बाय राठौर एंड शर्मा, ठीक है। राठौर और शर्मा का बिजनेस दे रखा है। कैपिटल इन्होंने लगा रखी है 1.5 लाख रुपए। पार्टनरशिप फर्म है, 1.5 लाख रुपए लगा रखा है। ट्रेडिंग रिजल्ट 40,000, 36,000, 6,000 माइनस का और 50,000 पॉजिटिव। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 10%। रेट ऑफ रिस्क रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड इन बिजनेस 2%। रेम्यूनरेशन फ्रॉम ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट फॉर ईच पार्टनर 250 पर मंथ। कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 5 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। अगेन एक साथ, मैं बार बार जब एक साथ डेटा पढ़ता हूँ तो कंफ्यूज हो जाता हूँ। मुझे बस ये देखना था कि इसमें मेथड कौन सा है, जवाब आया सुपर प्रॉफिट मेथड। लेकिन इस पे आप एकदम से नहीं पहुँचेंगे, 3 स्टेप में पहुँचेंगे, ठीक है। मन में बोलिए, आपका पहला स्टेप है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट ये आपका पहला स्टेप है। तो आप देखिए 40,000 रुपये पॉजिटिव, 36,000 रुपये पॉजिटिव, 6,000 नेगेटिव और 50,000 पॉजिटिव। 40 और 50 90, 90 और 30 1,20,000। 1,20,000 रुपया कमाया गया है 4 साल में। 30,000 हो गया एवरेज प्रॉफिट। इसे यूँ समझिए कि राठौर और शर्मा को हमने 1 साल स्टडी नहीं किया, हमने पिछले 4 साल का रिकॉर्ड उठाया। उस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि वो लोग 30,000 रुपये कमाते हैं ऑन एन एवरेज पर एनम। अब इससे ये साबित नहीं होता कि राठौर और शर्मा की फर्म बहुत अच्छी है। अब हम ये देखेंगे कि इन्होंने कितनी कैपिटल लगा रखी है। सेकेंड स्टेप पे आपको नॉर्मल प्रॉफिट देखना है, और नॉर्मल प्रॉफिट के लिए आप इनकी जो कैपिटल या तो इन्वेस्टेड बोलते हैं या एम्प्लॉयड बोलते हैं, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इनकी फर्म ने जो बिजनेस में लगा रखा है वो है 1.5 लाख रुपया, और इनको जो कमाना चाहिए वो कमाना चाहिए 12%। कि सर 12% कैसे? देखिए 10% रिटर्न चल रही है इन्वेस्टमेंट पे। जैसे उन्होंने पता किया कि एफडी पे ब्याज की दर 10% चल रही है, या कोई गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे 10% मिल रहा है, यानी 10% तो उनको वैसे ही मिल रहा है बिना किसी रिस्क के। 10% तो उनको मिल रहा है बिना किसी रिस्क के। और जो रिस्क है बिजनेस में, उसके लिए 2% तो एडिशनल मिलना ही चाहिए। अगर मैं आपको कहूँ कि आपको 12% रिटर्न मिलेगा पोस्ट ऑफिस में और 12% रिटर्न मिलेगा बिजनेस करने में, तो अधिकतर लोग बोलेंगे कि फिर तो हम पोस्ट ऑफिस में ही जमा करा देते हैं, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में तो फिक्स है, आएगा ही आएगा। फिर हम बिजनेस करने की माथाफोड़ी, रिस्क, कंपटीशन, डूबत, ये सब जोखिम क्यों लें। तो मेरा कहना है कि बिजनेस में ये लोग हैं तो 12% तो इनको मिलना ही चाहिए। तो 1.5 लाख का 12% आप निकालेंगे तो ये आएगा 18,000। अब देखिए सुपर प्रॉफिट को आप 2 तरह से देख सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ। ये सुपर प्रॉफिट में एक तरीका सोचने का ये होता है कि हम अपने बाकी प्लेयर्स से ज़्यादा कितना कमा रहे हैं, दैट इज़ हम नॉर्मल से कितना ज़्यादा कमा रहे हैं, वो कितना कमा रहे हैं, हम कितना कमा रहे हैं।
और एक कभी कभी हमारा मुकाबला होता है पोस्ट ऑफिस वगैरह से मिलने वाले ब्याज से, कि अगर हम पोस्ट ऑफिस वगैरह में चले जाते तो हम कमाते 18,000, और चूंकि हम व्यापार में हैं तो हम कमा रहे हैं 30,000। चूंकि हम वहाँ से ज़्यादा कमा रहे हैं अतः हमारा बिजनेस करना जायज़ है। आप समझिएगा, चूंकि हम नॉर्मल से ज़्यादा कमा रहे हैं इसका मतलब हमारा गुडविल है, और इसका मतलब हमारा बिजनेस करना जायज़ है, जस्टिफाइड है। 12,000 रुपये, तो ये मैंने क्या निकाला बेटा, सुपर प्रॉफिट निकाला, जो कि मैं हमेशा तीसरे स्टेप में निकालता हूँ। सुपर प्रॉफिट के लिए एवरेज प्रॉफिट, कभी कभी मैं इसको एक्चुअल प्रॉफिट बोल दूंगा, तो आप इन वर्ड्स के लिए तैयार रहिएगा, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। देखिए नॉर्मल प्रॉफिट कोई रियलिटी नहीं है, ये एक थ्योरी है, थ्योरेटिकल है कि इतना लाभ होना चाहिए। इतना लाभ क्यों होना चाहिए? क्योंकि इंडस्ट्री के बाकी लोग कमा रहे हैं, या इतना लाभ तो वैसे ही मिल जाता है। तो 12,000 है सुपर प्रॉफिट, और आखिर में आके आपको निकालना चाहिए बेटा गुडविल। गुडविल, अब इससे पहले मैं एक गलती कर चुका, इस क्वेश्चन में लिखा है रेम्यूनरेशन फ्रॉम ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट फॉर ईच पार्टनर 250 रुपये महीना। अब आप समझना 250 रुपया महीना, तो 3,000 हुआ एक साल का, और 3,000 हुआ एक बंदे का, लिखा हुआ है ईच, और यहाँ पे है राठौर और शर्मा, तो ये हो गए 2 लोग, 6,000। मैं थोड़ा करेक्शन करता हूँ, हमारा व्यापार 30,000 कमा रहा है हाँ, लेकिन अगर इन पार्टनर्स की मेहनत को हटा दें, अगर पार्टनर्स की मेहनत को हटा दें तो हमारा प्रॉफिट है 24,000 रुपये। हमारा प्रॉफिट है, रियल प्रॉफिट है 24,000 रुपये। हम 24,000 कमा रहे हैं, 18,000 हमें कमाना चाहिए, 6,000 रुपये हम ज़्यादा कमा पा रहे हैं, ये सुपर प्रॉफिट है। और ये स्थिति आगामी 5 साल तक रहेगी। अगले 5 साल तक हमें कोई चैलेंज करने वाला नहीं है, तो अपने को यहाँ पे ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कराना होता है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से अपन 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे, और इस तरह से अपना आंसर आएगा 30,000 रुपये। इस फर्म की जो गुडविल है, जो कि इंटेंजिबल होती है, उसका वैल्यू आया है 30,000 रुपये। ओके, प्रॉफिट पे ये अपन एक लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का। इसमें देखो लिखा है अ बिजनेस अर्नड एवरेज प्रॉफिट ₹1 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स। एक बिजनेस है, पिछले कुछ साल से उसने 1 लाख कमाया एवरेज। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस 10%। नॉर्मली लोग 10% कमाते हैं, जो भी बिजनेस के अदर प्लेयर्स हैं, हमारे शहर की और दुकानें हैं, वो लोग 10% कमाते हैं अपनी कैपिटल पे। द असेट ऑफ द बिजनेस वर्थ 10 लाख रुपी एंड द एक्सटर्नल लाइबिलिटी वाज 180,000। तो आपको असेट भी दे रखे हैं, लाइबिलिटीज भी दे रखे हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय सुपर प्रॉफिट मेथड इफ द गुडविल इज वैल्यूड एट 2.5 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। ओके, मुझे आखिर तक आते आते ये तो समझ में आ गया कि क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट आवाज़ आ रही है, आपको भी आवाज़ आ जाएगी। अपने को स्टेप पता है। सबसे पहले हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, ये या तो आपको दे रखा होगा या आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हमारा जो बिजनेस है 1 लाख रुपए, क्वेश्चन को थोड़ा आप अपने पे ले लिया करो तो आपको थोड़ा ठीक लगेगा समझने में। हमारा जो बिजनेस है वो 1 लाख रुपए कमा रहा है, ये बात हमें गिवन है। अच्छा, हम बचपन से ही जानते हैं कि A बराबर L प्लस C होता है, असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अगर C को अपन इधर ही रहने दें तो A माइनस L करके कैपिटल निकाला जा सकता है। इनका जो बिजनेस है उसमें 10 लाख के तो असेट हैं, आप समझना कहानी। एक बिजनेस है, उस बिजनेस में 10 लाख के तो असेट हैं और 1,80,000 के एक्सटर्नल लाइबिलिटीज हैं, यानी इतने पैसे बाहर के लोगों को देने हैं। 10 लाख के असेट हैं। अगर मैं आपको बैलेंस शीट बना के बताऊं, क्योंकि हमने बैलेंस शीट 11 में खूब बनाई है, हमारे जो असेट हैं वो तो हैं 10 लाख के, और हमारे जो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज हैं जो हमें बाहर के लोगों को देने हैं वो 1,80,000 है। इसका मतलब है बाकी का जो सारा पैसा है
वो हो गया ओनर कैपिटल या कहें पार्टनर्स कैपिटल। चूंकि हम पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं तो बाकी ये जो पैसा है वो है पार्टनरशिप कैपिटल। आ जाइए, एक बार आपको कैपिटल पता लग गई तो अब आप सेकेंड स्टेप पे बड़े आराम से नॉर्मल प्रॉफिट निकाल पाएंगे। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए क्या फॉर्मूला है याद करो, याद थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब हमारा जो कैपिटल है वो है 8,20,000। हमारा जो कैपिटल है वो है 8,20,000 और जो नॉर्मल रेट है वो है 10%। किसा समझ नहीं आया, हम भूल गए, वापस आराम से शुरू से बात करते हैं। हमारा बिजनेस 1 लाख कमा रहा है, जबकि हमारी कैपिटल का जो साइज है और जो मार्केट की रेट है उस हिसाब से 82,000 का प्रॉफिट होना चाहिए। इतना कमाना तो मस्ट है, इतना तो ज़रूरी है। इसके अबव, इसके ऊपर आप कमाते हो तो है कुछ बात, और उस बात को हम बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट फॉर्मूला हो जाता है आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो 1 लाख हम कमा रहे हैं, 82,000 हमसे उम्मीद की जाती है, 18,000 हो गया सुपर प्रॉफिट। और ये स्थिति अभी 2.5 साल रहेगी। कि सर आपको कैसे पता? मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन कह रहा है। गुडविल इज वैल्यूड एट 2.5 ईयर परचेज, 2.5 ईयर। ये 18,000 रुपये 1 साल का सुपर प्रॉफिट है। लोगों से हम 1 साल में 18,000 ज़्यादा कमाते हैं, तो 2.5 साल में करीबन ये 45,000 आएगा। 18 दूनी 36 और 9 45,000 रुपये। ये 45,000 आ गया गुडविल। अब आप कहेंगे सर गुडविल चलो सीख लेंगे, फिर क्या? इसके बेसिस पे 2 काम होंगे। जो नया पार्टनर आएगा ना, जैसे मान लो नया पार्टनर इनकी फर्म में जेड आया और 1/5 शेयर के लिए आया, तो हम जेड को बोलेंगे जेड अगर तुझे आना है तो तुझे 9,000 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे। तो जब आप किसी न्यूली एडमिटेड पार्टनर से कुछ एक्स्ट्रा पैसा मांगते हो तो वह एक्स्ट्रा पैसा आप हवा में तो नहीं मांगोगे, वो किसी बेसिस पे मांगोगे। तो ये सुपर प्रॉफिट उसका बहुत एक अच्छा बेसिस है कि सिंस हमारी गुडविल, चूंकि हमारी गुडविल 45,000 है, अतः अगर आपको आना है हमारी इस रेप्यूटेड फर्म में आना है तो आपको 9,000 रुपये देने होंगे। फिर इसके बाद इस 9,000 रुपये की अकाउंटिंग होती है। तो स्टेप क्या होता है? गुडविल क्या है, गुडविल का वैल्यूएशन एंड देन गुडविल की अकाउंटिंग। चलिए हो गया है। गुडविल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। गुडविल कल भी ऐसी स्लाइड आई थी, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मैं फिर बताऊंगा कि गुडविल बनती है आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी से, आप कस्टमर से जैसे अपना रिलेशन मेंटेन करते हो उससे, क्रेडिबिलिटी से, आपकी एक विश्वसनीयता होनी चाहिए, आपके लोग विश्वास कर सकें कि आप चीज़ अच्छी दोगे, सेल आफ्टर सर्विस अच्छी दोगे। इमेज बनाने में बहुत टाइम लगता है, कहते हैं ऐसे ही, फ़ोटो क्लिक करने में 2 मिनट लगते हैं, इमेज बनाने में सदियाँ लग जाती है। खैर, जैसी सर्विस कस्टमर्स को दोगे इस सब से गुडविल बनती है, ठीक है बेटा। चलिए आज का जो मेन डिस्कशन रहेगा वो रहेगा सुपर प्रॉफिट मेथड। यस्टरडे वी डिस्कस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट मेथड, लेकिन आज अपना जो मेन मेथड है वो है सुपर प्रॉफिट मेथड। स्लाइड्स आएंगी, वर्ड्स आएंगे, लेकिन पहले मैं आपको बताऊँ सुपर प्रॉफिट क्या है। देखिए, नॉर्मल से ज़्यादा कमा पाना, जो लोग नॉर्मल हैं उनसे ज़्यादा कुछ कर पाना, वो है सुपर प्रॉफिट। गुडविल आप किसकी कहोगे? हर दुकान की गुडविल होती है? नहीं। जो प्लेयर दूसरे प्लेयर से ज़्यादा कमाए। बहुत सारे प्लेयर हैं, पर विराट कोहली की बात अलग है, MS धोनी की बात अलग है, सचिन की बात अलग थी, कुछ खास था उनके अंदर जो नॉर्मल से अलग था, तो अपन कहते हैं ना वो सुपर प्रॉफिट, ठीक है। चलिए, सुपर प्रॉफिट मीन्स एक्स्ट्रा प्रॉफिट विच कैन बी अर्नड बाय द फर्म ओवर एंड अबाउट द नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्नड बाय द सिमिलर फर्म्स। हम जिस लाइन में हैं, मान लीजिए हम कपड़े की दुकान खोल के बैठे हैं, 40 और लोग कपड़े की दुकान खोल के बैठे हैं, लेकिन अगर हम उनसे ज़्यादा कमा पाते हैं, वो लोग जनरली जितना कमाते हैं अगर हम उनसे ज़्यादा कमा पाते हैं, तो ये इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ तो गुडविल है, कुछ तो रेपुटेशन है, कुछ तो हमारा इम्पैक्ट है कस्टमर्स के ऊपर कि वो इतनी दुकानें छोड़कर हमारे पास आते हैं। हिंदी सुन लेते हैं। सुपर प्रॉफिट का मतलब वो अतिरिक्त मुनाफा होता है जो फर्म द्वारा इसी तरह की फर्मों से सामान्य से ज़्यादा कमाया जाता है। जो वो सामान्यतः कमाते हैं हम उनसे ज़्यादा कमाते हैं, ठीक है।
चलिए, अब सुपर प्रॉफिट वाले मेथड में होगा क्या, मैं पहले वैसे ही बताता हूँ आपको। अपन सुपर प्रॉफिट निकालेंगे और सुपर प्रॉफिट को जितने से बोलेगा उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से 5 से 7 से, जितने से बोलेगा उतने मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके लिए अपने 3 स्टेप हैं। पहले स्टेप पे निकालना आप एवरेज प्रॉफिट, दूसरे स्टेप पे निकालना नॉर्मल प्रॉफिट और तीसरे स्टेप पे हम निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। 3 ही तरह के प्रॉफिट होते हैं। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे, टोटल कर लेना प्रॉफिट्स की और डिवाइड बाय जितने भी ईयर्स हैं। तो सबसे पहले आ रहा है एवरेज प्रॉफिट कैसे करेंगे, टोटल एडजस्टेड बिजनेस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। मतलब सर आपके प्रॉफिट होंगे, अगर उसमें कोई आलतू फालतू आइटम आ गई है तो उसे हटा देंगे, जिसको बोलते हैं एडजस्ट करना। उससे प्रॉफिट क्या आ जाएंगे, बिजनेस नेचर के आ जाएंगे। तो बिजनेस नेचर के प्रॉफिट्स की टोटल कर देना और फिर उतने से डिवाइड कर देना। दूसरे स्टेप पे आप निकालना नॉर्मल प्रॉफिट। कि सर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, आपकी एक कैपिटल देखी जाएगी और आपकी जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो देखी जाएगी। कैसे, फॉर्मूला देखिए, ये फॉर्मूले आपको सारे याद करने पड़ेंगे बेटा। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। जैसे मान लो आपकी कैपिटल है 5 लाख और आपकी नॉर्मल रेट है 10%, तो 5 लाख का 10% 50,000 होना चाहिए, 50,000 होना चाहिए। और मान लो पहले स्टेप पे 70,000 आया तो क्या बोला जाएगा, 70,000 हम कमा रहे हैं जबकि नॉर्मल लोग कमाते हैं 50,000। तो सुपर प्रॉफिट क्या है, इन दोनों का गैप। किसका गैप, एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट का जो गैप होता है उसे ही हम कहते हैं सुपर प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये 3 आपको स्टेप याद रखने हैं, तीनों आपको इसी सीक्वेंस में निकालने हैं। उसके बाद गुडविल कैसे आएगी, ऊपर दे रखा है, सुपर प्रॉफिट को जितने भी नंबर ऑफ ईयर्स से बोले उससे मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है बेटा। अब कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या, बहुत सिंपल, जितना पैसा हमने व्यापार में लगा रखा है उसे बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। हो सकता है मैंने 4 लाख लगा रखा हो, 8 लाख लगा रखा हो, 12 लाख लगा रखा हो या 50 लाख, वो है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, असेट माइनस लायबिलिटी। जब अपन यूँ बोलते हैं ना असेट माइनस लायबिलिटी, तो उसको बोलते हैं असेट्स अप्रोच। कि आप अपनी असेट्स ले लो, आप अपनी असेट्स ले लो और उसमें से लायबिलिटी लेस कर दो। लेकिन इसमें एक किंतु परंतु है, वो ये है कि जब आप असेट लेते हैं उस समय फिक्टिशियस असेट्स छोड़ दीजिए और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट छोड़ दीजिए। मैं फिर बता दूं, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड करेगा नहीं। फिर भी जब हम कहते हैं कैपिटल का मतलब है असेट माइनस लायबिलिटी, तो असेट लेते समय आप करंट असेट ले लो, फिक्स्ड असेट ले लो, ट्रेड इन्वेस्टमेंट ले लो। करंट असेट्स, फिक्स्ड असेट्स, ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये 3 चीज़ें ले लो, फालतू की चीज़ें मत लो। और असेट्स का एक बार जोड़ा जाए तो उसमें से फिर एक्सटर्नल लायबिलिटीज लेस कर देना। लायबिलिटीज अप्रोच का मतलब क्या होता है कि आप लायबिलिटी साइड से जाएंगे, आपने बैलेंस शीट देखी हुई होंगी, आप लायबिलिटी साइड से जाएंगे, वहाँ से आपको कैपिटल दिखाई देगी और रिजर्व दिखाई देंगे। कैपिटल की फिगर ले लो, रिजर्व की फिगर ले लो और उन दोनों की जोड़ करके उसमें से फालतू आइटमें लेस कर दो। कैपिटल्स प्लस रिजर्व में से फिक्टिशियस असेट्स और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की जोड़ को हटा दो, वैसे इसकी नौबत नहीं आएगी। ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब मैंने बता दिया, जो पैसा व्यापार में लगा हुआ है। एक वर्ड होता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, तो बड़ा सिंपल है, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड और क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड लेके 2 का भाग लगा दो। जैसे 1 जनवरी को आपकी कैपिटल थी 4 लाख, 1 जनवरी को 4 लाख और 31 दिसंबर को कैपिटल थी 6 लाख, तो 4 लाख और 6 लाख का एवरेज हो गया 5 लाख। यानी आप 5 लाख रुपए से धंधा कर रहे हो। फर्स्ट डे आपकी कैपिटल 4 लाख थी, लास्ट डे आपकी कैपिटल 6 लाख थी। यू कैन से कि आप बिजनेस ऑन एन एवरेज 5 लाख के साथ कर रहे हो। ये भी आपको बहुत बार नहीं निकालना पड़ेगा, क्वेश्चन में एवरेज कैपिटल के बजाय कैपिटल एम्प्लॉयड भी क्वेश्चन में वो दे देगा। तो एक नोट भी सुन लीजिए, इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन क्लोजिंग कैपिटल में बी यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग नॉर्मल प्रॉफिट। आराम से आप क्वेश्चन देखेंगे, आपको समझ में आएगा, ऐसे दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। अब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होती है, देखिए ये वो रिटर्न होती है जो हमें कमानी चाहिए। कि क्यों कमानी चाहिए, क्योंकि हमारे पड़ोसी इतना कमा रहे हैं इसलिए हमें कमानी चाहिए। पोस्ट ऑफिस से या बैंक में पैसा रखवा के इतना कमाया जा सकता है इसलिए हमें कमानी चाहिए। नॉर्मल रेट इसलिए भी कमानी चाहिए ताकि हमारा व्यापार करना जस्टिफाइड हो, तो नॉर्मल रेट ये होती है। ठीक है। थोड़ा आप सुनते हैं शब्दों में कि क्या बोलता है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज द रेट ऑफ रिटर्न विच इज जस्ट सफिशिएंट टू इंड्यूस एन एंटरप्रेन्योर टू रिमेन इन बिजनेस। मान लो 10% की रेट कहें, 10% आप समझो ये मिनिमम कट ऑफ है। अगर इतनी रेट नहीं मिलेगी ना तो वो व्यापार करेगा ही नहीं। तो एक व्यापारी को व्यापार में बनाए रखने के लिए जो मिनिमम रेट चाहिए होती है ना, उसे बोलते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, सामान्य प्रत्यय की दर। यह वो दर होती है जो एक उद्यमी को कारोबार में बने रखने के लिए प्रेरित करती है, उसे इंड्यूस करती है कि भाई आप बिजनेस में रुकिए।
इससे कम में तो भाग जाएगा वो, ठीक है, ठीक है। अब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा, आपको दे रखी होगी क्वेश्चन में, आप मस्त रहना। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में 10%, 8% दे रखी होगी। सुनने में थ्योरी बड़ी भारी लगेगी, प्रैक्टिकल अभी अपन ने देखे हैं, लड्डू लड्डू हैं प्रैक्टिकल। और कभी कभी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न नहीं दे रखी होगी, और जब नहीं दे रखी होगी ना, तो आप इंटरेस्ट रेट और रिस्क रेट को जोड़ देना। जैसे मान लो पोस्ट ऑफिस में ब्याज की रेट है 8%, वो ले लो, और रिस्क की रेट है मान लो 4%, तो 8 और 4 12%। 12% तो आपको कम से कम मिलना ही चाहिए। अगर 12% ना मिले तो धंधा करने का मतलब ही नहीं है। इंटरेस्ट रेट और रिस्क रेट जॉइंटली कह सकते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। हम लास्ट में आ चुके हैं और ये खत्म।